हंसने पे एतराज किया आप। अज़मा बुखारी साहब की बात बोलना मना है। अगर क्योंकि गिला बहुत होता है पंजाब से आपका गिला बनता ही नहीं है इस दफ़ा तो, क्योंकि जिस किस्म का जुल्म, जिस किस्म की फसाई है, जिस किस्म का जबर इस दफ़ा पंजाब ने फेस किया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। ये याद रखिएगा कि खान साहब इंशाअल्लाह ताला, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इसमें बाइज़्ज़त बरी होंगे और बहुत जल्द जो है वो अपनी कौम के दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान साहब लीड करेंगे अपनी कौम को दोबारा। जो खातून का कौल है इद्दत के मसले में वो हुज्जत है, मोतबर है, इसमें फ़र्क नहीं है शिया सुन्नी के अंदर। तो ये जिसने भी FIR कटवाई है, काटी है, यूँ लगता है कि उसको ना इस्लाम का पता है, ना दीन का पता है, ना कुरान का पता है। और साहब 30 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खान साहब को मैंने कहा कि जी आपकी मुकम्मल तैयारी है। खान साहब ने कहा है कि मुकम्मल तैयारी है और मैं बोलना चाहूँगा, और खान साहब ने बल्कि इजहार किया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। फिर आप देखिएगा कि खान साहब फिर काजी साहब के साथ क्या बात करते हैं। फैसला महफूज हुआ है। इस केस को किस वजह से देखते हैं? जो इद्दत निकाह वाला केस है, काफी संगीन मसला है। इद्दत निकाह वाला केस तो आप देखेंगे एक ऐसा है जो ना कुरान उसकी इजाज़त देता है, ना सुन्नत इजाज़त देती है। तमाम फ़ुक़हा इस्लाम का भी फतवा है कि जो खातून का कौल है इद्दत के मसले में वो हुज्जत है, मोतबर है, इसमें फ़र्क नहीं है शिया सुन्नी के अंदर। तो ये जिसने भी FIR कटवाई है, काटी है, यूँ लग जिस कोर्ट में ट्रायल किया गया, जिस जज ने ट्रायल किया है, उसे तो पहले उठा के परे फेंक देना चाहिए। लगता है उसे भी कुछ दीन के हवाले से, इस्लामी फ़िक़्ह के हवाले से मालूमात नहीं है। लिहाजा ये तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है एक आदमी के घर में घुस जाएं और आप अपने आप को पता है किस वक्त जो भी FIR काटी जा रही हैं इनकी बेस सियासी है। आप सियासी मुखालिफ को लेट डाउन करना चाहते हैं, उसकी तज़हीक करना चाहते हैं, उसका करैक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं, तो आज से सब उड़ा दिए जाएंगे जिनकी बेस ही नहीं है। जब भी एक मुनसिफाना कोर्ट मुनक़्क़िद हुआ, जजेस बैठे, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल में। उसके बाद उन पर भी FIR काटनी चाहिए, सजा देनी चाहिए जिन्होंने गलत किस्म के पर्चे कटवाए हैं। और खुदा न खासा इस मुल्क के वक्त को लिया, जजेस के वक्त को लिया, इस मुल्क के वसाइल और इम्कानात को खर्च करवाया किन चीज़ों में जो नहीं है और फेक चीज़ों में लगवाया। मेरे ख्याल में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इस तरह के फेक किस्म के कामों को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। रिहाई के लिए एहतजाज की क़यादत कब करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो खान साहब की रिहाई हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन चाहता है, लेकिन हम खान साहब के फैसलों के पाबंद हैं और उनसे ही डायरेक्शन लेते हैं। तो जो कानूनी चाराजोई है वो आपके सामने हो रही है, केसेस सारे चल रहे हैं, हमारे वकला पेश हो रहे हैं। आपने देखा कि खान साहब के ऑर्डर्स के ऊपर MNAs भी जो हैं बड़ी भारी तादाद में हर पेशी पे आते हैं। बाकी जहाँ तक उसको मूवमेंट बनाने का सवाल है या सड़कों पे आने का सवाल है, ये फैसला सिर्फ इमरान खान की ज़ात ने करना है और इंशाल्लाह जैसे खान साहब फैसला करते हैं कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन पीछे नहीं हटेगा। तो आप लीड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर खान साहब, देखिए हम हैं इमरान खान के सिपाही, हमने इमरान खान के हुक्म पर चलना है। जैसे जैसे खान साहब हमें जो इंस्ट्रक्ट करेंगे हम वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास क़यादत बहुत सारी मौजूद है, हमारे क्या सोचते हैं इस बार पंजाब निकलेगा बाहर? सबके बावजूद भी 8 फरवरी को पंजाब की आवाम निकली है और उसे इमरान खान को वोट दिया है। कहीं जूते के निशान पे दिया है, कहीं चिमटे के निशान पे दिया है, कहीं बैंगन के निशान पे दिया है। इस दफ़ा और पंजाब ने MNAs मुतहर करके कौमी असम्बली में भेजे हैं। आज पंजाब का 54 MNA है कौमी असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा का 32 MNA है। तो पंजाब से आपका गिला बनता ही नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपा आज के केस के हवाले से क्या बात करेंगी आप? केस के हवाले से सिर्फ इतनी बात कहना चाहेंगे जी, आज फिर एक दफ़ा की तरह जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स वो हुई हैं और जो है वो डिले कर दिया गया है। मगर ये याद रखिएगा कि हक सच की जो जीत है ना वो होकर रहेगी। इमरान खान साहब का ये जो केस है, जो साइफर है, ठीक है, साइफर में कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल साइफर केस जो है ख़त्म हो चुका हुआ है, उड़ चुका हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये लोग डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तंग करने के लिए, नथिंग एल्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि खान साहब इंशाअल्लाह ताला, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इसमें बाइज़्ज़त बरी होंगे और बहुत जल्द जो है वो अपनी कौम के दरमियान होंगे। और जो सुबह इद्दत का केस का जो चल रहा था उसके देखिए, इद्दत के केस के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे आज जो है जो बहुत दुख हुआ ना, वो मुझे हुआ उस शख्स पे कि जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से था, ठीक है। और जिस तरह की उसने वहाँ पे गुफ्तगू की, जिस तरह के उसने अल्फाज इस्तेमाल किए ख़वातीन के लिए, एक औरत के लिए, तो मैं ये सोच रही थी कि क्या वाकई में ये शख्स जो है इसको भी तो किसी औरत ने ही पैदा किया है ना। लेकिन अगर इतनी घटिया लैंग्वेज, अगर इतनी जो है आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो
ख़वातीन के लिए, और आप इतनी घटिया बातें करते हो और इतनी ख़वातीन की मौजूदगी में, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वही है कि जो ये वो बिकाऊ माल हैं कि जिन्होंने इतना पैसा लिया हुआ है कि इनको जो है ये उस पैसे को जो है पूरा करने के लिए ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी भी तारीख 29 की है, 29 को इद्दत केस है, तो वी आर वेरी श्योर कि फैसला जो है वो इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा, कल एक निजी चैनल में राना सरावना साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अगर बात फैसलों तक आ गई है तो बेहतर है कि माजरत कर ली जाए, सुलह कर ली जाए। क्या कहेंगी इसके ऊपर आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगी जी कि उन सबको ये नज़र आ रहा है और उन सबको ये पता है कि इमरान खान जो हैं वो लीडर है कि जिसके पीछे कौम खड़ी है और जो बेकसूर है, जो बेगुनाह है, जो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि अब वो वक्त आ चुका है कि इन सबको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जाके अडयाला जेल में। ये इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे तभी जो है कौम इनको माफ़ करेगी, वरना ये याद रखिएगा कि जो जुल्म, जो सितम, जो बर्बरियत इन्होंने कौम के साथ अपनाई है उसको कभी भी ये कौम माफ़ नहीं करेगी और ना ही भूल सकती है कभी। थैंक यू। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आते हैं और एक सवाल पूछते हैं, आया ये केस सही तरीके से हुआ है? मैंने पूछा कि ये फेयर ट्रायल हुआ है। अब इसका क्या मतलब था? ये सवाल आमिर फारूक को हमें भी समझ आ रही है, 3 महीने पहले पूछना चाहिए था, पहले दिन। आज जब इन्होंने पूछा है हमें यही समझ आ रही है। उसके बाद जो उनका लॉयर खड़ा था, शाह साहब को तो उन्होंने निकाल दिया। जो लॉयर खड़ा था उसने पूरी किताब पढ़नी शुरू कर दिया। अब वो बताना चाह रहा है हुकूमत का लॉयर कि ये ट्रायल सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये इसको पता नहीं कितने दिन खींचना चाहते हैं। जो आज जजेस ने कहा था फैसला देंगे, मेरा नहीं लगता इनका इरादा है और हमें नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये इंसाफ के दायरे से निकल चुके हैं। अगर अब फैसला नहीं देंगे उस केस के ऊपर जो ख़त्म हुआ हुआ केस है, तो हमें भी बड़ा अफसोस होगा जजेस की ये तरीक़ाकार पे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है इस केस को ख़त्म करने की और इनको रिहा करने की। इमरान खान और शाह महमूद खान को रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आप क्या कह सकते हैं? मैम, जो आज फैसला महफूज हुआ है इद्दत केस के हवाले से, उस वजह से क्या कहेंगे? अब वो महफूज क्यों हुआ है 29 तारीख, इसलिए क्योंकि वो जो बहुत ही, मैं आपको ये कहना चाहता, बड़ा कम ये बात आपने मेरे से सुनी होगी, बड़ा घटिया और बड़ा बेशर्म एक आदमी है, उसका नाम है रिजवान अब्बासी। ये नाम याद रखना, ये नाम आप याद रखना। घटिया और बेशर्म आदमी है। वो जब गंद करना होता है ना हुकूमत में, तो उस आदमी को लाया जाता है। साइफर केस में भी वही खड़ा था, वो झूठा और बेशर्म आदमी है। अब ये मैं बारी बारी कहूँगी, वो मुल्क से बाहर चला गया। अगर वो अब जब तक वापस नहीं आता, आप इसके इद्दत की जो केस की जो डिसीजन रिजर्व हुई है, जजमेंट, वो तब तक सुनाई नहीं जा सकती। तो वो घटिया आदमी पता नहीं तब तक वापस आता है। मैंने जैसे कहा कि वो घटिया काम के लिए वो बंदा लाया जाता है। और ये नाम कभी ना भूलना, रिजवान अब्बासी, ताकि उसके अगली जो बच्चे, उसकी नस्लें हैं, याद रखेंगे कि हमारे वालिद को किस नाम से याद किया जाता था। घटिया आदमी है। अच्छा, रीमा खान साहब, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब, आपको उम्मीदें वाबस्ता होगी हैं क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी? आपका ख्याल है क्या होगा? नहीं, ये रिहा करना चाहते, उसकी तस्वीर दिखाना नहीं चाहते, तो उसको इमरान खान को रिहा क्यों करेंगे? और साथ शाह महमूद भी अपनी साइफर में है, उनकी भी फैमिली आई हुई थी इसी उम्मीद में कि आज रिहा हो जाएंगे। तो अब हमें कुछ नहीं पता, आज हो जाना चाहिए था, केस ख़त्म हुआ होगा। अब ये हम नए नए तरीके देख रहे हैं कि उसको घसीटा कैसे जाए। तो ये लाश उन्होंने थोड़े दिन लगता है और घसीटा है। बुशरा बीबी की रिहाई होती नजर आ रही है। ये देखिए, आज रिहा हो जाना चाहिए, तो उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया है। बुशरा बीबी सिर्फ इद्दत के केस में इस वक्त जेल में है और आज उनको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो मैंने बताया ना, वो एक घटिया आदमी जिसका नाम रिजवान अब्बासी है, जो खावर मानिका का लॉयर अब है, पहले ये प्रोसिक्यूशन के लिए बंदा खड़ा था साइफर का घटिया काम करने के लिए, और अब जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि ट्रायल फेयर हुआ है कि नहीं, अब ये सोच रहे हैं। वही घटिया आदमी इस वक्त खावर मानिका का लॉयर है।
और वो मुल्क से बाहर है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि वो बादशाह सलामत वापस आएंगे, तब तक ये जेल में बैठेंगी बुशरा बीबी। जब वो वापस आएंगे, अब पता नहीं आता है कि नहीं, तब तक ये इसकी डिसीजन नहीं सुनाई जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह 29 तारीख को बुशरा बीबी को रिहा हो जाना चाहिए। दिन ही फैसला सुनाया जाए। आज प्रोसिक्यूटर साहब बार बार सदा कर रहे थे कि ये केस जो है रिमांड का है, इसको रिमांड किया जाए, यानी कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ। यही प्रोसिक्यूटर जब पहले अदालत में पेश हुए तो एक जगह के ऊपर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रायल ठीक नहीं, उन्होंने कहा जी कि बड़ा ज़बरदस्त ट्रायल हुआ है, क्योंकि रात 12-12 बजे तक ये प्रोसिक्यूटर मौजूद रहे। अदालत ने आज उन्हें कहा कि ये तो जो है इमरान खान के वकील हैं, वो कह रहे थे कि ट्रायल ठीक नहीं हो रहा, ये तो आपका तो मौक़िफ़ ही नहीं था, आपने तो कहा था कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है। तो उसके ऊपर उनके पास आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कोई जवाब नहीं था। आज फिर वो जलील हुए हैं, आज फिर वो रुसवा हुए हैं, उनके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं था सिवाय इस चीज़ के कि इस केस को लटकाया जाए और एक ही मामले के ऊपर, एक ही नुक्ते के ऊपर बार बार रिपीटेशन हो रही थी। और इंडिया की कोई जजमेंट्स हैं उनका हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि जनाब जस्टिस जो है वो जल्दी देना जो होता है वो ज़रूरी होता है, ताकि किसी को इंसाफ जो है वो मिले तो जल्दी मिले। तो आज चीफ साहब उसके ऊपर मुस्कुराए कि आप जो हवाला दे रहे हैं कि जल्दी, यानी कि ट्रायल चला कर तो आप कह रहे हैं कि ये इंसाफ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये ट्रायल ठीक हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब को हक के दिफा नहीं दिया गया, उनको वकील मुकर्रर नहीं करने दिए गए, वकील पेश नहीं हो सके खान साहब की तरफ से। तो जब हमारी तरफ से वकील ही नहीं पेश हो सके और ख़ुद ही सरकार ने वकील अपॉइंट करके और खान साहब को सज़ा सुना दी, आज अदालत ये भी कह रही थी कि समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी क्या थी ट्रायल कोर्ट में, कि क्यों इतना जल्दी ये ट्रायल चलाया गया। तो इसका भी कोई जवाब नहीं था उनके पास। ये सिर्फ और सिर्फ जो मकसद था वो तो कह रहे थे जय साहब, और मैं उसके ऊपर जो है ना वो दिल में ये कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये था कि 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाई जाएं। इसलिए 5 दिनों में 3 फैसले सुनाए गए कि 5 दिनों में 3 फैसले सुनाकर लोगों में मायूसी पैदा की जाए, खान का वोट बैंक कम हो, खान को लोग वोट ना दें कि वो तो जेल से बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इमरान खान हो गई, ये सारे इनके जितने प्लान थे वो नाकाम हो गए। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे 29 तारीख के लिए इद्दत केस का फैसला महफूज है कि 29 को सुनाया जाएगा, तो मंगल को हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह मंगल को ये फैसला सुनाया जाएगा। और जो ही फैसला सुनाया जाएगा तो मेरा ख्याल में फिर ये जो दोनों सज़ाएं हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। मुझे नज़र आ रही हैं कि ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ट्रायल चला है उसमें है कुछ नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर मनमानी करें या जैसे आपने जो टेरियन वाइट केस के अंदर जो है फैसला अपलोड करके फिर जजमेंट हटा दी, या इस तरह का कोई मामला ना उठ जाए, अदरवाइज मेरिट के ऊपर फैसला हो तो खान साहब की दोनों मुकदमात में सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। कल मैं मिला था खान साहब से और खान साहब को मैंने खुसरों के हवाले से बताया कि ये ख्वाजा सराज जो हैं उनके रूह में किसी ने हमला किया है। और मैंने फिर खान साहब को राय दी कि क्योंकि उनके हाथों में ब्लेड है तो एक पैगाम दे दिया जाए कि हाथों के ऊपर ना लोहे के दस्ताने होने चाहिए। तो जो ही कोई ब्लेड वाला खुसरा आपकी तरफ आए तो उस जो हाथ है उसके साथ आप उसका जो है ना वो दिफा कर सकें, क्योंकि या आपके पास कोई कंबल हो जिससे आप ब्लेड को रोक सकते हैं। अब आप मुक्का लगाएंगे तो डेफिनेटली ब्लेड के ऊपर आपका हाथ जो है जख्मी होगा। तो बेहतर हाल ये है कि हर बंदा आप जो है ना लोहे के दस्ताने ये पहने ताकि खुसरों का जो है ना दिफा किया जा सके। वो मैं अभी जाके मेरा दिल है कि भी मैं लूँ, ठीक है। और दूसरा खान साहब इमरान खान के एक स्पाई है जमशेद दस्ती, उन्होंने बहुत खतरनाक जवाब दिए खुसरों के सवाल पे, तो आपने ये भी डिस्कस किया उनके साथ? नहीं, ये उन्होंने बाद में दिया है, कोई पत्नी अजीब सही जवाब था। वैसे जैसे जमशेद साहब अज़ाइम रखते हैं खुसरो के बारे में, आप लोगों के भी ये अज़ाइम है? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा अज़ाइम नहीं है, मैं तो दस्ताने का सोच रहा हूँ। उनके जूतों से डर लगता है, जूते जैसे ना वो उनके लेडीज वाले नहीं थे, जूते कुछ और के बारे में अगर आप पूछते हैं तो बुशरा इमरान के सब्र और इस्तिकामत और इमरान खान के साथ जो कि वो एक बेहतरीन कहते हैं ज़ौजा हैं,
उस पे फ़ख्र होता है। और जिस तरीके से धज्जियाँ बिखेरी गई हैं और बिखेरी जा रही थी मुसलसल और मज़ीद बिखेरने की कोशिश की जा रही थी, उस सब को सब्र के साथ सुनना भी जो है वो इससे ये मालूम होता है कि हर इंसान को जो है वो बाशऊर चौकन्ना और हर वक्त अपने हक और सच के लिए खड़ा होना जो है वो लाजमी है। मैं फ़ख्र करती हूँ बुशरा इमरान पर कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, डटी हैं, और जो कि सियासत में नहीं है फिर भी इस सियासी जो क्या कहते हैं सज़ा है उसको वो भुगत रही हैं। उस तकलीफ़ को वो महसूस कर सकती हैं और हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि सलाम बुशरा इमरान आप पर। के साथ छेड़खानी हुई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये किया, जिन्होंने इसका मंसूबा बनाया, उन्होंने बड़ा हौसला किया है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी तबाह कर दी है। और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। आज जज अर्जुमन साहब का इम्तिहान है कि वो कुरानी अहकामात पे अपना फैसला सुनाते हैं कि नहीं दुनिया के लिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करते हैं। क्या लग रहा है बुशरा बीबी कब तक रिहाई हो सकता है? देखिए जी, बुशरा बीबी साहिबा सिर्फ इद्दत केस में जो ये झूठा और घटिया केस है उसके अंदर उनकी वो कैद हैं, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 29 तारीख को वो रिहा हो जाएगी। आज साइफर केस की समाअत, इस पे क्या बोलेंगे, इस पे क्या रिजल्ट आने वाला, क्या फैसला आएगा? देखिए जी, साइफर को जितना लंबा खींचा गया उसको इतना लंबा खींचने की तुक बनती नहीं थी। अभी भी इसको रिमांड बैक करने की कोशिश थी, और अब बाकायदा तौर पे प्रोसिक्यूशन ने भी एडमिट कर दिया कि जी हाँ ऐसे मुदाखलत हुई थी। तो हमारी तो ये इतनी लंबी जंग और इतनी लंबी जद्दोजहद इस मुल्क के बका के लिए है, और खान साहब और बुशरा बीबी अगर अंदर है तो इस मुल्क के बका के लिए है। तो ये साइफर भी बाकी झूठे केसेस की तरह बहुत जल्द आज ये फैसला महफूज होगा या इस पे कोई वो आ जाएगा, कोई रिजल्ट वगैरह आएगा? देखिए जी, इस मुल्क में अगर खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसले होते हैं तो वो आनन फानन हो जाते हैं, और अगर उनके हक में जो फैसले होते हैं वो महफूज हो जाते हैं, तब तक के कोई और घटिया केस ना बना दिया जाए। तो अगर इस मुल्क को जंगल का बादशाह वे आउट निकाल के आगे लेके जाना चाहता है, इस मुल्क के अवाम के फ़ायदे का वो सोचना चाहता है, तो वाहिद हल यही है कि इस मुल्क में जंगल का कानून ख़त्म हो और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो। और अगर यही तमाम तर हथकंडे आजमाए जाएंगे तो खान साहब और बुशरा बीबी तो इस मुल्क की बका के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने तकरीबन खान साहब ने 5 अगस्त से वो गिरफ्तार है, अभी तक ना वो झुके हैं ना डरे हैं, और साबित कदमी से इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। और बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान की ताकत बनकर उनके शाना बशाना डटी हुई है। तो अगर इनको लगता है कि ये तमाम हथकंडे आजमा कर ये उनको किसी डील पे मोल्ड कर लेंगे तो डील तो नहीं होगी। बात वाज़ेह सी है कि पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात हो सकती है। होश के नाखून लें और मुल्क को आगे लेके जाएं, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करें। अच्छा, ये बताइएगा कि कल जो फैसला प्रोसिक्यूशन की तरफ से वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग मोर देन दैट, एज सिंपल एज सर आगे उम्मीद क्या है आपको? नहीं, साइबर केस तो खत्म हो गया। केस में उनके पास कोई चीज़ होती अच्छा तो आज ये शिकस्त तो तस्लीम ना करते हैं। तो जो ट्रायल हुआ है उसके अंदर सुकम बाकी था या शफाफ ट्रायल नहीं मिल सका, तो इसका मकसद है कि मेरिट के ऊपर तो वो केस हार गए हैं और अब सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ट्यूसडे का टाइम मिला, मेरा ख्याल है दैट विल बी द लास्ट हियरिंग। बहुत शुक्रिया सर। मैंने कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो फिर बातचीत कर ही लेनी चाहिए। मैंने इसलिए इसको बुलाया, जवाब दे। राना साहब के अब इन कमेंट्स के ऊपर मैं क्या करूं? वो इंसान को इंसान नहीं समझते, उसके लिए सिर्फ इंसान मैं हूं। अगर वो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं तो उनके लिए उनका ये जो इंसल्टिंग वे है, इट इज़ डिस्गस्टिंग एंड इट इज़ डिसग्रेसफुल। मेरा ख्याल है ये मकसद है, अगर उनके अंदर कोई ऐब है तो वो कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना छोटी सोच की निशानदेही करना। सर ख्वाजा सराव ने तरदीद कर ली है, वो कहते हैं कि हमने ऐसा कोई वाकया नहीं किया। राना साहब से ज़्यादा ताकत और राना साहब से ज़्यादा गैरत उनमें है, इसलिए उन्होंने तरदीद कर ली। थैंक यू।